कैसे हो सभी लोग। काफ़ी दिनों के बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। आप सभी को पता ही चल गया होगा सोशल मीडिया के थ्रू कि क्या चीज़ें हुई हैं, और इस कंडीशन में भी नहीं थे कि कोई व्लॉग वगैरह बनाए। आपको शायद पता होगा, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जेठ, वो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। अभी मैं मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ कि वीडियो बना पाऊँ। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर क्या करें, ये सब अपने हाथ में नहीं है। खुद ऐसा दिमाग इतनी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में चल रही कि क्या करूं, क्या मन नहीं कर रहा कि कहीं घर से बाहर चली जाऊं, लोगों के बीच में रहूं। घुटन सी हो रही है मेरे को यहाँ पे अंदर। समथिंग आज कितने हो गए, 11 हो गई समथिंग, तो 18 को हो गए थे वो, 18 अगस्त को, 20-21 दिन हो गए। बीच में बच्चे की एग्ज़ाम थी तो उसके लिए मुझे आना पड़ा। अब कंडीशन भी ऐसी हो रखी है कि सब लोग अलग अलग जगह हैं। ननद हैं दोनों, तो वो दोनों भी अलग अलग, एक सेकेंड, वो दोनों भी अलग अलग, उनके बच्चे अलग पढ़ रहे। हम दो, वो मेरे हस्बैंड दो भाई थे, तो बड़े वाले जो भाई साहब हैं उनके बच्चे भी अलग पढ़ रहे, मेरे बच्चे भी अलग पढ़ रहे, तो सब अलग अलग हैं। इस वे में ऐसी कंडीशन में घर वालों से दूर तो नहीं रहना चाहिए, पर क्या करें। हम यहाँ जयपुर रहती हूँ हस्बैंड के साथ, तो यहाँ पे अब स्कूल है। काफ़ी टाइम तक तो मैंने लीव करवाई बच्चे की, लेकिन फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम थी तो उस चक्कर में आना पड़ा जयपुर। एग्ज़ाम दिला के फिर 3-4 दिन की मैंने फिर दोबारा लीव ली थी, फिर घर पे चली गई थी। मेरा भी कॉलेज चल रहा है, उस वे में अभी उनकी तो छुट्टियां चल रही है, तो वो घर पे हैं कंटिन्यू, और भी फैमिली मेम्बर हैं वो भी घर पे हैं। बट मेरे को बच्चे के लिए खुद की एक कॉलेज का भी काम था, तो इस चक्कर में मुझे तो आना पड़ा। पर अभी यहाँ पे आई हूँ तो घर पे रह रही हूँ, तो ऐसे सुबह से लेके शाम तक टाइम पास हो जा रहा है। उस चीज़ को इतना कर रहे हैं कोशिश की कहीं पे माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं किसी और साइड में। यहाँ पे अकेली रहती हो, बच्चा है, मैं हूँ, तो अकेले पूरे दिन दिमाग ऐसे हो रही है, घुटन सी हो रही है अंदर। ये तो यहाँ पे 1-1.5 साल से मैं अकेली रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग भी अभी इसी साल हुई है जयपुर। लास्ट ईयर मैं अकेली थी, मैरिड बच्चा। लेकिन अब उस चीज़ में ऐसा हो रहा है कि लोगों के बीच में रहो, काम सुबह से लेकर शाम तक सारा काम पड़ा रहता है, कहीं पे कुछ मन नहीं कर रहा। बच्चों के सामने उस चीज़ को कर रहे हैं कोशिश की नहीं हो, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। मेंटली हो जाए उनको भी, हम तो लोग चलो बड़े हैं, पर बच्चों को एक बार अगर कुछ हो जाए तो, भाई साहब का बच्चा है
उसको उसकी स्कूल चल रही है तो उसको हॉस्टल में रहता है वो, उसको वहाँ पे शिफ्ट किया। यहाँ पे इसको अलग है, यहाँ पे मेरे साथ है। कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा कि नॉर्मल रहे सारी चीज़ें, पर नहीं हो पा रहा। बहुत गलत किया भगवान ने। ये 18 तारीख की बात है, रक्षाबंधन 19 तारीख का रक्षाबंधन, 18 तारीख की। 17 तारीख को तो शायद मैंने व्लॉग डाला था या नहीं, याद नहीं मुझे। ये 17 तारीख की शाम को बात है। मतलब ऐसा कुछ मतलब इतना हुआ भी नहीं सीरियस कि कुछ कि भाई लॉन्ग टाइम तक बीमार चले या फिर कुछ और हुआ, नहीं। बस थोड़ी सी नॉर्मल बुखार हुई। घर पे फ़ोन किया था, मतलब 17 से पहले, मतलब घर पे तो डेली करते थे मम्मी से पापा से, उनसे बात। तो ऐसे नॉर्मल कि बुखार चढ़ रही है, दिल्ली उनकी पोस्टिंग थी, ये बुखार हो रही है, फिर इस सीज़न में वायरल वगैरह होता ही रहता है। तो उन्होंने उस वे में कि नॉर्मल टैबलेट ले ली, बस चलो ठीक है, ड्यूटी करते रहे। फिर कभी नहीं रहा तो रेस्ट कर लिया, इस वे में मतलब 4-5 दिन ऐसे निकाले। और 17 तारीख को, उससे पहले 2 दिन उन्होंने ड्यूटी की। 17 तारीख को जैसे ही ड्यूटी से मतलब सुबह वो हुए, गाड़ी खड़ी करके उन्होंने मेरे मतलब जेठ है वो सीआरपीएफ में ड्राइवर, तो उन्होंने जैसे गाड़ी खड़ी की यूनिट में लाके, तो वहीं पे उन्हें पता नहीं, मतलब अभी तक मैंने हस्बैंड से पूछा भी नहीं प्रॉपरली कि कैसे क्या है। मुझे भी मतलब औरों से ही मैंने पूछा, क्योंकि घर में किसी नहीं है कि चाहती भी नहीं कि भाई इस कंडीशन में वो उस चीज़ों को याद करे। ड्यूटी की अच्छे से उन्होंने, घर पे नॉर्मली बात कर रही, बताया तो था कि भाई थोड़ा सा बुखार हो रखा है, पर मतलब जैसे हम नॉर्मल वायरल वगैरह होता है उस वे में। सॉरी, 1 मिनट। तो बस ड्यूटी से आके उन्होंने गाड़ी खड़ी की और सीधा ही, पता नहीं उनको कुछ घबराहट हुई या फिर क्या हुआ, सीधा ही वो मतलब इतना एकदम से उनको खून की उल्टियाँ हुई। तो जो वो उल्टी हुई वो उनको मतलब आधी तो उनको अंदर बाहर और आधी उनके अंदर रह गई। वहीं से वो भाग के, मतलब दिल्ली है तो गेट से बाहर निकलते ही पास में जो हॉस्पिटल था उसमें वो चले गए। पीछे से यूनिट के कुछ लोग थे तो वो उनके मतलब पीछे पीछे गए ना। उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसे कुछ, किसी को नहीं बोला, सीधे खुद अकेले चले गए। तो वहाँ पे जाके फिर वो और भी थे, वो गए, फिर वहाँ पे जाके उनको सीधा वेंटिलेटर पे कर दिया, आईसीयू में। बस इतना हुआ। और हमने ऐसे रीजन पूछा कि भाई किस वे में कैसे क्या होता, तो वो बता रहे कि जो रिपोर्ट आई, जो उल्टी हुई वो अगर पूरी बाहर हो जाती तो चांस थे उनके ठीक होने के, बट वो जो खून की उल्टी आई वो कुछ हाफ मतलब वो पेट में चली गई, तो वो उन्हें फेफड़े वगैरह उन पे वो पॉइजन बन गया उस चीज़ का, उस वे में। बस 17 तारीख को वो समथिंग 10 बजे की समथिंग वो हॉस्पिटल गए, और फिर शाम को 4 बजे की समथिंग घर पे पापा के पास फ़ोन आया कि सीरियस है। पापा घर से दिल्ली के लिए निकले,
और नेक्स्ट डे वो रक्षाबंधन की 1-2 दिन की छुट्टियां थी ना स्कूल की, तो वो उनके लड़के को हॉस्टल से लेके घर पे आए थे, तो वो वहीं से फ़ोन आया, तो वो सीधा वहीं पे दोनों, उनका लड़का और पापा दोनों दिल्ली के लिए निकले। यहाँ पे मतलब हम दिन में मतलब 1-2 बार करते ही रहते फ़ोन, तो इन्होंने शाम के टाइम पे फ़ोन कर लिया घर पे, तब मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे गए। फिर इन्होंने पापा से बात की, मेरे सामने भी नहीं की इन्होंने और मैंने उस चीज़ को मतलब ऐसे ले रही कि मतलब कभी कभी कुछ हो जाता है ना, तो ये अकेले में ले जाके बात करते हैं, जैसे घर पे कोई बात होगी या फिर मतलब कोई ऐसी बात होगी भाई इसको टेंशन होगी, तो वो चीज़ें ये मुझसे अलग ले जाके बात करते हैं। तो मैंने सोचा कोई चलो ऐसे कुछ हो गया होगा, तो वो नहीं कर रहे, बाद में बता देंगे, मुझे ऐसे था। इन्होंने अलग ले जाके बात की और वो जाके बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्यों, एक सेकेंड। तो ये बताया कि भाई साहब की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए। तो ये हैंड टू हैंड यहाँ से निकले, बस ट्रेन के, आई थिंक बस से ही निकले, शायद मुझे याद नहीं है बस से गए या ट्रेन से गए, पर ये मतलब उसी वैन एंड देयर यहाँ से निकल लिए। तो अब दिल्ली में भी घर से भी जाने में 4-5 घंटे लगते हैं, यहाँ से भी 5-6 घंटे के समथिंग रास्ता है। तो वहाँ पे अब मेरे भैया हैं, तो वो दिल्ली पुलिस में हैं, उनको फ़ोन किया कि अब यूनिट के बंदे तो थे वहाँ पे, पर उनको फ़ोन किया कि आप भी हॉस्पिटल जाओ, उनका एड्रेस दिया। तो वो वहाँ से मेट्रो पकड़ के आधा पौन घंटे में वहाँ पे चले गए। पापा पहुँचे समथिंग 9-10 बजे के समथिंग। पापा वो दादा पोता जी पोता सॉरी, तो पापा शाम को 10 बजे के समथिंग पापा पहुँच गए, दोनों सनी और पापा यहाँ से। ये तो काफ़ी लेट हो गए थे, इनको तो 3 बज गए थे। फिर भी मतलब इन्होंने ऐसे नहीं कि सीरियस है क्या है कैसे, मैंने सोचा कुछ तबीयत ख़राब है या फिर कुछ ऐसे कुछ और कुछ हो गया होगा कि भाई एक्सीडेंट वगैरह कुछ ऐसे। तो आई थिंक कि भाई चोट लगी होगी, बट इतनी इन्होंने मेरे को बताया नहीं कि सीरियस थी, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। तो वहाँ से वो चले गए, फिर वहाँ पे जाके उनको एडमिट कर रखा था और बेहोश कर रखा था। तो ना तो पापा की उनसे बात हुई ना इनकी, मतलब कि उन्होंने बस इन लोगों ने उनको बस देखा ही, बात नहीं कर सके उनसे। मुझे बस इतना ही बोला कि भाई ठीक है, थोड़ा से ज़्यादा तबीयत ख़राब है पर ठीक हो जाएंगे। और वेंटिलेटर पे भी रखने पे 48 घंटे पहले वो लीव नहीं देते। मैं उनको बोल रही कि पापा है ना शनि को भी किस लिए लेके गए हैं, क्योंकि वायरल वगैरह हो रहा है, तो वो भी बेफालतू में बीमार हो जाएगा। और फिर दिल्ली हॉस्पिटल में एक को ही रुकने देते हैं, तो मैं कर रही कि उसको किस लिए लेके गए हो। फिर सुबह मेरे क्या नाम है, मेरा भाई जा रहा, और वहाँ से मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं, तो उनके हस्बैंड वो भी चले गए थे। फिर अब उनको डॉक्टर ने बता दिया होगा जो सिचुएशन होगी, पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया किसी ने। मैं इस वे में कि दूसरे दिन बच्चे की छुट्टी थी 2 दिन की, फिर मैंने सोचा कि भाई साहब की तबीयत ख़राब है, तो मैं बोल रही कि दिल्ली में इतने नहीं होंगे, और जयपुर में भी मतलब दिल्ली में भी काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल हैं, पर वहाँ पे कि इतने मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो काफ़ी मतलब दिन तक एडमिट रखेंगे उनको। तो उनको बोल रही कि जैसे मतलब थोड़ी सी बेटर सिचुएशन होती है तो उनको जयपुर रेफ़र करवा लो। तो वो मतलब मेरी तसल्ली के लिए बोल रही कि ठीक है
करवा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होने से फिर जयपुर रेफ़र करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 5-6 घंटे का रास्ता है, तो थोड़ा सा बेटर होंगे, तभी मतलब रास्ते में ला सकते हैं उनको। तो मैं उस वे में कि वही चलो ठीक है, होंगी तबीयत ख़राब होगी वैसे ही। फिर मैं सोचा कि चलो अब घर पे ऐसी कंडीशन में कोई राखी वगैरह तो सेलिब्रेट करेंगे नहीं, तो एक दिन की छुट्टी थी, फिर दूसरे दिन बच्चे के मतलब एग्ज़ाम अब पास में आ रहे थे, फिर मैं सोचा एक दिन के लिए जाना आना किस लिए। तो मैं मतलब 17 तारीख को वो सुबह 8-9 बजे के समथिंग उनकी सांसें रुक गई थी। फिर मैं उस चीज़ को कि हमें बताया नहीं, तो मेरा घर पे जाने का कोई प्लान नहीं था। मैं कह रही थी भाई जयपुर मतलब शाम तक ले आएंगे या फिर कल सुबह तक, तो फिर किस लिए घर जाना, एक दिन के लिए जाएंगे आएंगे, पापा वो सब लोग यहाँ पे आएंगे। तो मैं उस वे में, पर 9 बजे के समथिंग हो गए, तो उनको हॉस्पिटल में भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह करवाए, और फिर यूनिट में भी सलामी वगैरह दी जाती, तो वो सब वहाँ पे हुआ। तो मुझे को बोलते दोपहर को कि मम्मी मतलब थोड़ी सी ऐसे कर रही है, तो घर पे चली जा मम्मी के पास। मैंने बड़ी वाली सिस्टर इन लोगों से बात की कि वो कह रही कि ठीक है मेरे 2 दिन की छुट्टी है, मैं एक दिन घर पे जाके आ जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप जाके आ रहे हो तो ठीक है आप जाके आ जाओ, और मैं क्या करूँगी। तो फिर मेरे को ये बोल रहे कि अब किस वे में, ऐसा तो किसी से नहीं बोला जाए। फिर मुझे कह रहे कि मम्मी ऐसे हो रही है, तो मतलब जो सिस्टर इन है बड़ी वाली दीदी, तो वो उनको ससुर जी शायद उनको भी, उनके ससुर जी को भी पता चल गया होगा, तो उनको वो बोल रहे कि अभी तो सुबह वो वहाँ पे एडमिट हैं, तो अपन शाम को चलेंगे। उनके ससुर जी बोल रहे कि मैं तेरे को मतलब घर पे शाम को ले चलूँगा, फिर कल है ना वहाँ पे जाके मिल के आ जाना। वो उनको वैसे करे, तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे को तो उनके मतलब ससुर जी ने मना कर दिया कि तेरे को शाम को लेके जाऊँगा। मैंने फिर वो बोले कि भाई ठीक है तू चले जा घर पे। मैंने कहा ठीक है चलो एक दिन की छुट्टी है, कोई नहीं आज चल जाते हैं, कल वापस आ जाएंगे। फिर वो कह रहे कि ठीक है वहीं से मैं दिल्ली से ला के फिर जयपुर रेफ़र कर देंगे ना, तो जयपुर रेफ़र करवा लेंगे और वहीं से 1-2 दिन में साथ चल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है 1-2 दिन की छुट्टी है, तो इन्हीं के साथ फिर वापस आ जाएंगे। मैं बस जो पहन रखे थे वो कपड़े और कुछ एक्स्ट्रा लेके नहीं, मैंने कहा एक दिन ही तो रुकना है, कुछ है नहीं, और मोस्टली सामान मेरा यहीं पे रहता है, पर कपड़े वगैरह में कुछ नहीं लेके। मैंने कहा कपड़े बच्चे की बुक्स वगैरह कुछ नहीं, कि कल तो वापस आनी है। मैं शाम को 3 बजे यहाँ से ट्रेन थी, ट्रेन में चलेगी, 6 बजे घर पे आराम से चलेगी। शाम को खाना वाना बना लिया, फिर शाम तक अच्छे से बात कर रहे वो मेरे से। वीडियो कॉल तो उन्होंने नहीं किया, कह रहे हॉस्पिटल में ऐसे थोड़े से, मैंने भी सोचा कि बैठो चलो परेशान होंगे, पर वो मतलब अच्छे से बात कर रहे, घर पे भी अच्छे से बात कर रहे। फिर रात को जब सोने लगी, खाना वाना खा के सारा काम करके रात को सोने लगे, हमारे ये प्लान कि सुबह तो वो सनी और दादाजी वो दोनों मतलब साथ में आ जाएंगे, और यहाँ से एक बंदे को मेरे भाई को भेज देंगे। तो क्योंकि हॉस्पिटल पे एडमिट रखते तो एक बंदा ही वहाँ पे मतलब चाहिए होता है, तो एक जना रेस्ट कर लेगा, एक जना हॉस्पिटल में रह जाएगा। तो मैंने कहा उनको 2 दिनों में परेशान हो रहे, वो घर पे आ जाएंगे और मेरा भाई चले जाएगा। तो सब कुछ हो गया, रात को सोने लगी, तब फ़ोन चेक किया मैंने। अब फ़ोन पे भी मतलब सुबह के एक्सपायर हुए वो,
फ़ोन पे भी मतलब मेरे इतने मतलब मैं इतने लोगों के, मैं आसपास के लोग जो भी हैं हमारे वहाँ के घर के, तो इतने लोगों के मतलब कांटेक्ट नहीं है मेरे पास। तो एक दो पर्सन के थे जिनको मतलब हमारे घर वालों के वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट है। तो उनमें से मतलब एक भाई साहब उन्होंने स्टेटस लगा रखा, तो उसमें मैंने देख के भाई साहब की फ़ोटो फिर नीचे पढ़ के फिर मैं कहा ये पागल है, वेंटिलेटर पे मतलब लगा रखा है उनको, तो इतनी थोड़ी कोई इतनी मतलब सीरियस है, ऐसे पागल इन्फॉर्मेशन मतलब डाल देते हैं, मैं ये सोच रही। फिर एक एक दो का और देखा, फिर यकीन हो गया। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे कर रहा है कि मन की ये लोग गलत निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो। और तब तक वो मतलब दिल्ली से यहाँ पे क्योंकि भाई साहब को वहाँ पे दिल्ली में सलामी वगैरह दे के फिर यहाँ हमारे जो नीम का थाना वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रखते हैं, क्योंकि दूसरे दिन रैली निकालनी थी। तो वो वहाँ पे आ गए, पर मुझे बताया नहीं कि रास्ते में चल रहा हूँ, कैसे क्या हो रहा है, नहीं बताया। नहीं बताया यार मुझे। तो मेरे को वो रात पता नहीं मैंने कैसे निकाली। घर वालों को नहीं बताया मैंने, वो स्टेटस पे देखने के बाद में मैं भी क्या बताती घर वालों को। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सुबह भी मेरी हिम्मत नहीं हुई बताने की, उठने के बाद में पूरी रात कैसे मैंने बैठी उठी मैं, मम्मी क्योंकि घर पे सिर्फ मम्मी और भाई साहब की लड़की और वो भाभी बड़ी वाली जेठानी वही थे, तो वो तीनों तो बाहर की तरफ जो कमरा है उसमें सो रहे, मैं मेरे कमरे में। तो पूरी रात मैंने पता नहीं कैसे निकाली, मैं ही जानती हूँ। सुबह भी मुझे पता कि भाई ये सब चीज़ होंगी, कैसे उस चीज़ों को फेस करूँगी। अपन करते तो है कि भाई आर्मी पर्सन की वाइफ बहुत लकी होती है, बहुत लकी होती है, पर एक तरफ अच्छा है कि भाई उस चीज़ के लिए अपन प्राउड फील करते हैं, लेकिन इंसान तो इंसान ही होता है, कितना ही प्राउड फील हो, पर मुझे कभी किसी चीज़ के लिए भाई साहब मना नहीं करते थे। पापा थे मतलब घर में क्या है कि मेरे हस्बैंड चारों भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, तो उनकी सबसे शादी मतलब सब पहले हो गई थी, मेरी सबसे लास्ट में हुई थी मेरे हस्बैंड की। और फिर मेरा नेचर भी थोड़ा सा ऐसे मतलब इतना मैं नहीं करती। बड़ी वाली जी मेरी जिठानी है, तो भाई साहब उनकी सबकी मतलब मम्मी से ऐसे कर लेते हैं, पर मेरी नहीं होती, हो जाती है माँ बाप की सबकी, वो गुस्से में तू मैं सबकी होती है, पर मुझसे नहीं है। मुझे बोलते थे तू तो ऐसे पागल ही है। और ऐसे मतलब बच्चे 3 बच्चे हमारे, 2 भाई साहब के 1 मेरे,
बच्चे ननद वगैरह में कोई भी मतलब घर में मतलब वे मतलब मेरे हस्बैंड को भी इतना नहीं, मुझे मतलब किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि भाई कोई चीज़ चाहिए तो एक बार ऐसे कि हाँ ये नहीं ठीक है, बाद में देखेंगे, तो फिर दूसरा जैक मैं पापा को लगाती, पापा भी कहते भाई ठीक है कर देंगे। फिर तीसरा भाई साहब को, तो भाई साहब फिर कर ही देते, कोई चीज़ लानी होती या फिर कहीं पे कुछ ऐसे मेरे को चीज़ की नीड होती तो वो कर देते। मतलब सबके लिए काम करना होता तो मुझसे मुझे मतलब अपनी वाइफ को बोलते कि ये नहीं करेगी काम, तू करेगी घर का काम, तू बस आराम से खेल खा पढ़ाई कर अपना बस। मेरे पापा भी हमें मतलब छोटी छोटी एज में छोड़ के चले गए थे। होती है, फील आता है, टाइम टाइम पे याद आता है कि भाई इस टाइम पे होते तो ये चीज़ हो जाती, इस टाइम पे मम्मी हर चीज़ की मतलब करती है, रिक्वायरमेंट पूरी कर देती, लेकिन फिर भी कभी कभी होती थी कि भाई इस टाइम पे पापा होते तो ये चीज़ें कर देते। होती है इंसान को। वो बच्चे इतने मतलब अटैच मम्मी से इतने अटैच नहीं जितने पापा से अटैच थे। ये चाहिए वो चाहिए, वो मतलब ड्यूटी पे भी रहते थे तो घर पे फ़ोन करके किसी को भी फ़ोन करके, क्योंकि घर गांव में है, दूर मार्केट से दूर है मतलब घर, तो किसी को भी कह के अपने साथ वालों को किसी को पे वे करके किसी से भी फ़ोन पे करवा के, और कोई भी चाहिए मतलब सामान चाहिए होता था तो पहुंचा देते थे घर पे। बच्चों को कुछ चाहिए तो फ़ोन कर देते थे, गुड़िया तो बस सारे दिन पापा ये चीज़ चाहिए तो बस। नहीं करना चाहिए भगवान को ऐसा। इतनी जल्दी नहीं, कम से कम 10-15 साल और कर देते तो बच्चों की शादी वादी हो जाती। उसके बाद में देखो इंसान से तो कभी दिल नहीं भरता, चाहे कितना ही बूढ़ा माँ बाप भी हो जाए ना तो उससे मन नहीं भरता। पर ये कि भाई बच्चे थोड़े ठीक ठाक सेट हो जाते, शादी वादी हो जाती, तो अब इस स्टेज पे है कि पढ़ाई भी इफेक्ट होगी उनकी। मेरा यहाँ पे मैंने खुद की इस साल अपनी फ़ीस भर दी, बच्चे की फ़ीस भर दी, मन कर रहा है छोड़ छाड़ के सब चली जाऊँ घर पे। कोई और कोई मतलब सोच मेरी तो चलो कोई, मैं कॉलेज में बात कर लूँगी बाद में, फिर कुछ कॉलेज के काम में तो बाद में 1-2 महीने तक घर पे रह जाती, पर सबसे बात कर ली, कोई रहने वाला भी यहाँ पे नहीं है। अब बच्चे को कहाँ पे सेट करूँ, इसके स्कूल्स की बस अलग आती है, सारे बुक्स वगैरह सारी चीज़ें फिर अलग होती है। अब दूसरे के घर पे सेट करें तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे छोड़ के आएँ, बुक्स हो गई, ड्रेस, यूनिफॉर्म, शूज वगैरह सब, मतलब यहाँ पे कोई फैमिली में से कोई आ नहीं रहा कि यहाँ पे 15-20 दिन रह जाए, मैं घर चली जाऊँ। घर वाले अब करते हैं कोशिश बोलने की, पर नहीं हो पाता। मेरा खुद 2 दिन हो गए यहाँ पे, मतलब 3-4 दिन पहले रह के गई थी, उसकी एग्ज़ाम थी तब तक मतलब जो मेन पेपर थे 4 पेपर बस वही दिलवाए मैंने, और बाकी की प्रैक्टिकल वगैरह थे वो मैम को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैम अवेलेबल नहीं हो, मैं मतलब नहीं हूँ अभी जयपुर, और वो भी उसको नहीं छोड़ सकती मतलब अकेले यहाँ पे छोटा है, तो
कैसे मैनेज करेगा। तब मैम ने बोला कि वो 4 मेन पेपर है वो दिलो आप करवा देना हो सके तो। वो 4 पेपर एग्ज़ाम दिलवा के फिर वापस घर पे गई थी। वो करके और फिर वापस अब 2-3 दिन की तो छुट्टी करवाई स्कूल की, फिर वापस आई हूँ। अकेले अकेले चारों तरफ वही चीज़ें याद आती हैं। कोशिश कर रही हूँ, फाइल बनाने बैठी कि भाई चलो इसमें ध्यान लगाएंगे तो दिमाग डाइवर्ट होगा, पर नहीं। फिर कुछ 1-2 पढ़े तो मैं सोचूँ वो मशीन लेके बैठूँ तो, पर कुछ नहीं। बर्तन भी सुबह के लेके शाम तक पड़े रहते, झाड़ू पोछे सब कुछ बस मन कर रहा है कि बस चली जा कहीं, यहाँ से कहीं दूर चली जा, कहीं लोगों की भीड़ में, बस लोगों के बीच में रहे, भीड़ में रहे। सुख दुख कुछ अपने हाथ में नहीं है, जिंदगी का कभी कोई भरोसा नहीं है। कुछ एक मतलब ऐसा होता है कि मतलब अगर 5-7 दिन एडमिट रहते, बीमार रहते तो घर वाले कम से कम एक बार जाने से पहले मिल लेते। वो मतलब मकर संक्रांति जनवरी में आए थे, उसके बाद में अभी अगस्त तक उनका, क्योंकि वो छुट्टी है ना, सर्दियाँ रहती ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, वो साल की जितनी 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, उसी टाइम पे वो सब मतलब उसी टाइम पे वो आते थे छुट्टियाँ, और फिर बीच में नहीं आते थे। नहीं तो दिल्ली पास में कभी ऐसे, पर जो पुलिस वगैरह में तो उनको तो कुछ संडे वगैरह का कुछ मिल जाता है, ऑफिस वालों को मिल जाता है, आर्मी पर्सन CRPF वगैरह जो भी इनमें होते हैं उनका ना होता कोई संडे होता है ना कोई मंडे। नहीं आए था उनका प्लान, शायद बता रहे थे मेरी सिस्टर बता रही थी कि रक्षाबंधन को आएंगे, पता नहीं था कि ऐसे आएंगे। रक्षाबंधन को ऐसे आएंगे नहीं सोचा था। बहुत घर पे भी बात करती तो अब सोचती हूँ कि क्या बात करूँ, मेरा माइंड मतलब डाइवर्ट करूँ या उनका डाइवर्ट करूँ, क्या करूँ। कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, सच्ची में कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं। कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। लगे और अभी तो ऐसे मतलब वो होता ही नहीं है, उन चीज़ों को याद कर करके ही हो रहा है, पर अभी वो फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि इस टाइम पे वो छुट्टी नहीं आते थे। वो अब दिवाली आएगी ना तब पटाखे फोड़ना इतने ज़्यादा, मतलब हमारे घर में कोई वो भी इतने नहीं लेके आते, वो तो इतने पन्नी भर के मतलब 3-4 हज़ार रुपये के तो पटाखे लेके आते, बच्चे सिर्फ 1-2 ही हमारे, और उनको भी इतना डर लगता है कि भाई शौक के 1-2 लिया
पर पन्नी भर के पटाखे लेके आते, छुड़ाना, रात को छुड़ाना, फिर सुबह उठ के लगे रहते थे ये ऐसे वैसे। फिर बाजी की कटाई होती थी, वहाँ पे पापा उनको कहता है कि अरे ये कुछ कर दोगे, कड़ब जला दोगे। सर्दियों में उनको बाजरे की रोटी, बाजरे की नहीं, गेहूँ की, हाँ हमें तो बाजरे की शौक है, वो गेहूँ की खाते। पालक का साग, कड्डी बना दे, कड्डी खाएंगे। और किसी चीज़ का शौक नहीं था ऐसा कुछ कि मिठाई विठाई कुछ ऐसा कुछ नहीं। कड्डी, पालक का साग, बस गेहूँ की रोटी, छाछ, बस। दूध का भी शौक नहीं था। मेरे हस्बैंड तो सारे मतलब हर चीज़, घी दही वगैरह सारी चीज़ों का शौक है उनको, बस ये वहाँ ये बना दे, बाटी जो पत्थर पे मिर्च बांटते वो। मेरे को कि भाई कोई कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं, कहते चलो बच्चों को दिलाने रहते, पूछा तू भी चल, तू भी ले ले, तेरे को कोई अच्छा लगे जो। पता नहीं कैसे कटेंगे दिन।